चलिए देखिए 30 क्वेश्चन बन गया था ना। आज 31 से बनाते हैं और ध्यान से समझिएगा, जहां ना बुझाए पूछिएगा, ठीक है। चलिए आइए, क्वेश्चन कह रहा है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC, जहां C समकोण है तो AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा। AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कह कि AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है। देखिए ध्यान से, हल में सबसे पहले क्या करेंगे कि एक समद्विबाहु माने वैसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा क्या हो, बराबर हो, जिसमें दो भुजा क्या हो, बराबर हो। ये समकोण है तो ये हो गया A, ये हो गया B, हो गया ना, ये हो गया A, ये हो गया B, हो गया। अब ये कह रहा है कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या है, बराबर है। समद्विबाहु समकोण है तो ये वाला भुजा क्या है, बराबर है। यानी AC बराबर क्या है, BC है। तो कह रहा है कि AB बराबर क्या होगा। तो AB बराबर आप जानते हैं ना, ये कौन हो गया, क्या हो गया, कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ पर दिया है कि BC बराबर AC, BC बराबर AC, BC बराबर क्या है, AC है। तब AC के जगह BC लिख दो, चाहे BC की जगह AC लिख दो। तो मान लो कि हम AC की जगह BC लिख दिए, BC की स्क्वायर कितना हो गया, 2BC स्क्वायर। यानी AB बराबर, AB का स्क्वायर बराबर हमें निकल के आ गया 2BC का स्क्वायर, 2BC का स्क्वायर। तो 2BC है कहीं, नहीं है। यहां देखो तो BC स्क्वायर 2BC स्क्वायर है। फिर आगे BC नहीं दिया है। अच्छा एक मिनट, BC नहीं मिल रहा था। आगे आप क्या करेंगे ना कि इसमें आगे बढ़ो, देखो अब BC को नहीं करेंगे, अब BC बराबर AC मान लेंगे। यानी AC का स्क्वायर प्लस BC की जगह AC का स्क्वायर। तो आगे बढ़ेंगे तो 2AC स्क्वायर, यानी AB बराबर AB का स्क्वायर बराबर क्या मिल के आ गया, 2AC स्क्वायर। क्या ये मिल रहा है, 2AC स्क्वायर मिल रहा है ना। देखो यहाँ पर क्या कंडीशन है, एक बार हम ये देख के देखेंगे ना कि BC बराबर AC लिख देंगे, फिर उसके बाद AC बराबर BC लिख के देखेंगे। अगर मिल गया तो सही है, नहीं मिला तो आगे बढ़ जाएंगे, समझ गए ना। जैसे यहाँ पे चेक किया तो AB बराबर AB के स्क्वायर बराबर 2BC स्क्वायर भी होगा और AB के स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन भाई करप्शन है, ठीक ना। यहां तक किसी कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कर रहा है, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। चलिए देखिए 32 नंबर देखिएगा। 32 के हल में क्या कहता है, कह रहा है कि एक बाह्य बिंदु P है। मान लीजिए एक बिंदु, बाह्य बिंदु P मान लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर एक वृत्त है, इस पे का स्पर्श रेखा कर रही है PA और PB। ये हो गया O है, ये हो गया PA और ये हो गया PB। आप जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है, केंद्र से जब इस पे मिलाएंगे तो क्या होता है, 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री होता है। और इसमें दे दिया है कि PA और PB के बीच का कोण कितना डिग्री, 80 डिग्री। यानी ये हो गया पूरा 80। अगर इसको डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर दीजिएगा, बांट दीजिएगा, आधा आधा हो जाएगा ना, बोलिए आधा होगा। यानी ये 80 है तो ये वाला हो जाएगा कितना, 40। आप जानती वो है तो त्रिभुज AOP में इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होगा। यानी लिखेंगे कोण A प्लस कोण, ऐसे लिखिए, हमें निकालना क्या है, किसका, POA का, POA का निकालना है। तब POA माने ये वाला कोण पता करना है। तब POA बराबर क्या लिखेंगे, 180 माइनस 90 प्लस क्या कर देंगे, बोलो
90 प्लस से 40, यानी 180 माइनस 130, घट के कितना आ जाएगा 50 डिग्री आंसर। डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये 90 हो गया, बच्चा 90 में से 40 लेती कितना लेगा 50 लेगा। समझ गए ना। तो इस तरीके से फास्ट द्वारा बना सकते हैं, वेरी फास्ट। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, बहुत मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी की भुजा एबीएसी की दो बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि डी समांतर बीसी है, एडी अनुपात बीडी बराबर 3 अनुपात 1 है, यानी 3 अनुपात 1 दिया है। कोई बात नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एबीसी बना लेंगे। क्या बना लेंगे, ए बी सी, और यहाँ पे एक डी खींच लेंगे समांतर, डी और ई अनुपात में दे दिया है, एक मान 3 है, एक मान क्या है 1। अब कह रहा है कि ए जो हो गया 6.6 हो गया। एक बात बताइए, इस समांतर है तो जब ये 3 से 6.6 जो भी कटेगा इस समान अनुपात में होता है, ठीक ना। यानी एडी का अनुपात बटा में डीबी का अनुपात बराबर एई का अनुपात बराबर ईसी होगा ना, ये अनुपात में होगा। एक बात बताइए जरा मेरे को, यहाँ पे 3 था, 3 से हो गया 6.6, 3 का वैल्यू 6.6, तब बताइए एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 6.6 बटा में 3, यानी 2.2 हो जाएगा। यानी ये वाला इसी का मान हो जाएगा 2.2 होगा ना, 2.2। तो यहाँ देखिए 3 का वैल्यू 3.6 अनुपात समान अनुपात में है, ठीक है। हमें निकालना है किसका, एसी का, यानी टोटल एसी का निकालना है। तो एसी बराबर टोटल जोड़ देंगे ना, एई प्लस ईसी, एई प्लस ईसी, यानी 6.6 प्लस 2.2, 8 पॉइंट कितना है 8 हो जाएगा आपको आंसर। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, किसी कोई दिक्कत नहीं ना है। एपी का समांतर श्रेणी का दिया है, कह रहा है कि 8, 10, 12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात करना है। एक बात याद है, जब एक नंबरिया में देगा तो ए बराबर बताइए, ए बराबर क्या हो जाएगा 8 होगा, डी बराबर क्या होगा 10 में से 8 हो जाएगा, 10 में से 8 घटेगा 2 हो जाएगा। यानी एन बराबर कितना दिया है, एन बराबर 10 दिया है। करा कि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए 10 पूछ रहा है ना, तो ए का मान कितना है 8 प्लस एन का मान कितना है 10 माइनस 1, डी का मान कितना है 2 ना, डी का मान 2 है। यानी 8 प्लस 9 गुने 2, यानी 8 प्लस 18, 18 कितना हो जाएगा 26, 26 होगा ना आंसर, क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। समझ गए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, ये फार्मूला याद रखिएगा ये वाला, ठीक ना। इसमें 100 में 100% क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि समीकरण इतना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का 0 का एक मूल्य 2 है तो k का मान क्या होगा, k का मान क्या होगा। एक बात बताइएगा, द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल बराबर, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। तो मान लो अल्फा हो गया 2, अब बीटा हमें पता नहीं है ना, बीटा पता नहीं है, सी का मान कितना है 4/1, तो बीटा बराबर हमें निकल के आ गया 4/2, कट के कितना आ गया 2 आ गया ना। तो कर के का मान क्या हो गया, ये गुणनफल निकालिए। अब लिखेंगे शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, ये फॉर्मूला होता है। अल्फा का मान कितना है 2 है, बीटा का मान कितना है 2 है, माइनस बी तो माइनस 2k बटा में 1 हो जाएगा। आगे बढ़ोगे 2 2 कितना हो जाएगा 4 बराबर माइनस 2k, इसलिए k बराबर कितना हो जाएगा
4 बट्टा में -2 हो जाएगा ना, तो कट के -2 क्या हो जाएगा आंसर, यानी इसका के का मान क्या होगा -2 होगा। समझ गए ना, देख रहा है ना, क्या होगा के का मान -2 होगा। बोलो किसी कोई दिक्कत है? एक बार हमने जब भी ऐसा देगा तो एक बार गुणनफल निकाल लेंगे, एक बार क्या योग निकाल लेंगे, ठीक ना, आराम से आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 कौन सा पद शून्य है, यानी an बराबर 0, a बराबर 21, d बराबर 18 में से 21 घटेगा 3 ना, -3 हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला बैठा लो, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। 0 बराबर a का मान 21 है, n का मान पता नहीं है, d का मान -3 है। 21 इधर आ जाएगा, 21 बराबर n माइनस 1 इंटू -3 हो जाएगा। क्वेश्चन इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, फिर 21 बट्टा में -3 बराबर n माइनस 1 हो जाएगा, 70 के 21, यानी हो गया आपको -7 बराबर n माइनस 1, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा -7 प्लस 1 यानी -6 क्या हो जाएगा आंसर। यानी कौन सा पद इसका शून्य होगा, 6वां पद यानी 6वां पद होगा। समझ गए ना, ये माइनस मेरा उससे मतलब नहीं है, कौन सा पद होगा, माइनस में भी तो जा सकता है ना, देख रहा है घट रहा है तो माइनस नहीं जाएगा, यानी 6वां पद होगा। ठीक ना, 6वां नंबर पे है, 6वां, समझ रहे हैं, समझना चाहिए। 37 नंबर देखिए क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण इतना बराबर 0 मूल्य कौन सा होगा, तोड़ने के लिए बताए थे आप लोगों को, यानी 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0। रफ का काम करते हैं, रफ का इधर 12 दूनी के 24, 12 दूनी के 24 एक्स स्क्वायर, एक बात 18 के 24, 8 में से 3 घट जाएगा, प्लस माइनस माइनस है ना, यहाँ माइनस है, क्या है माइनस है, 8 में से 3 घट जाएगा तो प्लस में 5 होगा ना, तो यहाँ पर लिख देंगे यही वाला बात, 2x स्क्वायर माइनस प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है बताओ, 2x कॉमन है, x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, -3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस क्या कॉमन होगा 4 बराबर 0, यानी 2x माइनस 3 हो जाएगा और एक हो जाएगा x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ पर देखो 2 आंसर आएंगे ना, द्विघात का है तो 2x प्लस 3 बराबर 0 एक बार निकाल लो, तो 2x बराबर हो जाएगा -3, x बराबर -3 बटा में 2, क्या ऑप्शन में है, नहीं है, तो एक और है बराबर 0, x प्लस 4 बराबर 0 है, तो x बराबर -4 है क्या ऑप्शन में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा मूल्य हो जाएगा। कहीं में से कौन सा मूल्य है, समझ गया ना, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। अरे रुक जा कहाँ भाग रहा है, देखो इसमें कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, बताइए, अभी बताया ना, शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाई ए, तो -b कितना है -2 है ना, -2 है, आई का मान 1 यानी 2 हो जाएगा क्या आंसर। बोलिए किसी कोई दिक्कत नहीं, सब तो हलवा क्वेश्चन है जी, नहीं है, हैं? और क्या है, और कहाँ गया जी, 39 नंबर गायब हो गया, 39 हो गया, 39 नंबर गायब हो गया। चलो देखो 40 नंबर कह रहा है कि सेक ए बराबर क्या होता है, आपको पता है ना, सेक ए बराबर जानते हो, देखो 39 में जानते हो क्या क्वेश्चन था, 39 में क्वेश्चन ये था ना कि दिया था कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर
क्या होगा। तो आप नहीं जानते हैं जी, ठीक, ए दिया, ए यहाँ होगा ए, 90 माइनस ए बराबर क्या होगा, यहाँ पे ए दिया था, ठीक है, 90 माइनस ए बराबर क्या होगा। आप जानते हैं ना कि 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, कॉस से, क्या होता है, कॉस। यही क्वेश्चन दिया हुआ था यहाँ पे। 40 नंबर देखिए, कह रहा है सेक ए किसके बराबर होते हैं। तो नहीं जानते हैं कि सेक ए का किसका उल्टा, 1 में कॉस ए, 1 में कॉस ए, 1 में कॉस ए, ऑप्शन नंबर ए होगा। बोलिए, ये सब कल ही बताए थे ना फॉर्मूला, याद वाद किए हैं, याद किए हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है 41 नंबर। जब भी एक बात याद रखिएगा, ऐसा जब भी क्वेश्चन आएंगे ना ऐसा, तो इसका देखिए जोड़िए तो 90 आ रहा है दोनों का, ये दोनों का जो कितना ना चाहिए 90, इसका मान क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। इसको देख लो 42 नंबर, करे 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, वैल्यू याद है 2 cos 60 का मान क्या होता नहीं पता है, तो cos 60 का तो sin 30 का मान क्या होता, बोलो 1/2 का स्क्वायर कर दो, जो cos 60 का होता है वही sin 30 का होता है। 2 गुने 1 में 4, तो 2 से है 2 कट गया, 1 में 2 आंसर। अब देखते हैं आंसर में क्या दिया है, समझ गए, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब स्टार्ट होती है साइंस की क्वेश्चन, किसकी क्वेश्चन, साइंस की क्वेश्चन स्टार्ट करते, ठीक है। बोले यहां तक किसी कोई दिक्कत है, हैं? नहीं ना, यहां तक किसी कोई दिक्कत है, बोलिए। बहुत गर्मी है, बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए, देखो क्वेश्चन नंबर क्या है साइंस में, देखिएगा कह रहा है क्वेश्चन कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा की आवर्धित माने बड़ा, आवर्धित माने बड़ा की बात करता है, तो आवर्धित प्रतिबिंब किसमें बनता है, अवतल दर्पण में, किसमें, अवतल दर्पण में। याद रखिएगा अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में आभासी, आभासी, वास्तविक, वास्तविक, सीधा, उल्टा बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी, वास्तविक, सीधा, उल्टा, आभासी, वास्तविक, काल्पनिक भी कह सकते हैं। आभासी को क्या कह सकते हैं, काल्पनिक भी कह सकते हैं। आभासी, वास्तविक, सीधा, उल्टा सब बनता है किस दर्पण में, सब बनता है अवतल दर्पण में। और बात कर देगा समतल दर्पण में, याद रखिएगा समतल दर्पण में क्या बनता है, वह आभासी, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा बनता है। और दर्पण के क्या बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, समतल दर्पण में दर्पण के पीछे बनता है। और बात किया है उत्तल दर्पण, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में भी आभासी होता है, आभास हो, आभासी, आभासी, सीधा, छोटा, आभासी, सीधा, छोटा। उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा बनता है, आभासी, सीधा और छोटा बनता है। समझ गए ना, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना, इतना याद रखिएगा। आगे बढ़े, चले देखिए और सब बहुत बातें हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 नंबर, कह रहा है हजामत बनाने यानी दाढ़ी बनाने वाला नाई किसका यूज करता है, अवतल ना, किसका यूज करेगा, अवतल, आवा हो, अवतल की उत्तल का, अवतल दर्पण के यूज करता है हजामत बनाने में, समझ गए। देखो बताते हैं अवतल का हजामत बनाने में हजामत, ठीक ना। और हेडलाइट, हेड याद रखिएगा, हेड, हेड लाइट, ठीक है। और साइड मिरर में उत्तल दर्पण के साइड मिरर में, साइड
मिरर में किसका यूज करते हैं? मिरर, साइड मिरर। साइड मिरर में जो है उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़े। अरे आवा हो तबे ना डरिया बनी, और सही बन जाई। हाँ बुलावे लक्षण की आ जा बना लो, दाढ़ी बना लो। देखो बात करते हैं निकट दृष्टि दोष की। किस लेंस का प्रयोग किया? निकट में आवा हो, निकट, निकट में अवतल, निकट में, और दूर में, दूर में उत्तल, दूर दृष्टि दोष में उत्तल। समझ गया ना? याद रहेगा, कल भी पढ़ाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कर लेंस की क्षमता कैसा मात्रा क्या होता है बताइए? डायोप्टर होता है ना, डायोप्टर। ज्योति फ्लक्स के, ज्योति फ्लक्स के क्या होता है? ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स के ल्यूमेन, याद रखिएगा, ज्योति फ्लक्स के ल्यूमेन होता है। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन दिया है प्रकाश की किरणें के समूह को क्या कहते हैं बताइए? सुबह में पढ़ाए हैं। प्रकाश की किरणें के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। और किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। याद रखिएगा, छोटे छोटे कणों को क्या कहेंगे? कोलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? कोलाइड कहेंगे। यहाँ देखिएगा कह रहा है आर ओम प्रतिरोध वाले इन प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? एन आर। क्या होगा? एन आर होगा। याद रखिएगा ओम के नियम क्या कहता है? उनके नियम V बराबर आई आर, V बराबर आई आर है क्या कहीं? V बराबर आई आर, मिल गया ना? V बराबर आई आर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? बोलो। नहीं नहीं, अभी कल भी बताए थे, कल बताए थे ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देख क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि विद्युत धारा की प्रबलता के सही मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा की एम्पियर ना, विद्युत धारा के एम्पियर, विभवांतर के, विभवांतर के वोल्ट, प्रतिरोध के ओम, कार्य के कल नहीं बताए थे, कार्य के जूल होता है। जो पूछता